हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर स्टार्ट किए, जिसमें से हम लोग का चल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट नाम का चैप्टर्स को हम लोग चला रहे। तो आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले का लेक्चर जो 3, 4 एंड 5 नंबर के लेक्चर को नहीं देखे हैं उनको क्या करना है कि इस लेक्चर को देखना है, तभी ये लेक्चर नंबर 6 आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, सविनम्र निवेदन है कि आप लेक्चर नंबर 3, 4 एंड 5 को देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 6 को देखें, ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक्स क्या क्या होगा, तो वो देखिए, हल्का सा थोड़ा सा देख लेना है। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग जिंक और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने वाले। मतलब आपके पास में जिंक का और कॉपर का क्या रहेगा, कोई भी ओर्स रहेगा। अब ओर्स को क्या करना है कि उसको प्योर फॉर्म ऑफ जिंक या प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर की प्राप्ति हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, वो सारी प्रोसेस को आपको ध्यान देना है कि किस किस माध्यमों के द्वारा ये सारी चीजें को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, क्या पता है कि हम लोग जो करते हैं प्यूरिफिकेशन का मेथड जो करते हैं वो 4 मेथड के माध्यम से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। सबसे पहला मेथड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसके बाद हम लोग जो करते हैं वो स्टेप क्या होता था कि कंसंट्रेशन के बाद जो कंसंट्रेटेड ओर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मेटल ऑक्साइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड स्टेप। फिर मेटल का ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करना चाहेंगे, मेटल ऑक्साइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मेटल में। तीसरा मेथड नंबर हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया। और चौथा जो प्रोसेस होता है वो मेटल को क्या करना होता है, लास्ट वन स्टेप जो होता है वो प्यूरिफाई या रिफाइनिंग हम लोग करते हैं। तो 4 माध्यमों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल्स या कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। आप कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जो भी चीजें ले रहे हैं ये तीनों स्टेप्स के द्वारा ही होगा। भले ही इसमें और भी स्टेप्स हैं उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे कंसंट्रेशन के कितने स्टेप्स होते हैं कि कंसंट्रेशन के 4 भाग होते हैं, तो सभी का अपना अपना भाग है। तो कंसंट्रेशन के 4 भाग में कोई एक भाग का उपयोग करेंगे। अब यहीं पे देखते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम लोग मेटल के ऑक्साइड में करते हैं, तो कंसंट्रेटेड ओर के जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो कितने प्रोसेस है, 2। एक क्या होता है, कैल्सिनेशन होता था, और एक क्या होता था, रोस्टिंग होता है। कैल्सिनेशन और दूसरा क्या होता है, रोस्टिंग होता है। तो ये दोनों माध्यमों में से किसी एक का माध्यम का उपयोग करेंगे स्टेप नंबर 2 के लिए। और स्टेप नंबर 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए भी आपका क्या है कि 2 कम से कम इंपॉर्टेंट मेथड्स होता था। क्या होता था, एक स्मेल्टिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये दोनों प्रोसेस में से फिर कोई एक का उपयोग हम लोग करेंगे। कैसे, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। और लास्ट वन जो है मेटल से प्यूरिफाई करने के लिए आपके 6 मेथड बताएं, इसमें से कोई एक का उपयोग करके इसको प्यूरिफाई करके निकाल देंगे। तो यहां से कंफर्म हो गया कि आपको आज क्या करना है कि अगर ये सारी चीजें ये तीनों लेक्चर के माध्यम से जो बताएं, कंसंट्रेटेड और बनाने के लिए, कंसंट्रेटेड से मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल को बनाने के लिए, और मेटल से उसको प्यूरिफाई करने के लिए, ये अगर तीनों प्रोसेस को आपने पूरा स्टेप्स को सारा दिमाग में सेट कर लिया है, तो आज क्या होगा कि आपका दिन बहुत ही मंगलमय होने वाला है, आपको बहुत ही इजी लगने वाला है आज का लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज सबसे स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, जिंक से। सबसे पहला स्टार्ट किसको कर रहे हैं, जिंक। और दूसरा क्या करेंगे, कॉपर को स्टार्ट करेंगे। तो जिंक को स्टार्ट किए, जिंक के बारे में देखते हैं। तो जिंक के अगर ओर के बारे में देखें तो जिंक का ओर क्या होता है, ZnS होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं। ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से जानेंगे। फिर होता है ZnO को कहते हैं क्या, जिंकाइट के नाम से जानते हैं, जिंकाइट।
जिंकाइट के नाम से जानते हैं। फिर एक होता है ZnCO3 होता है, ZnCO3 जो क्या नाम से जाना जाता है, कैलामीन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ओर्स हैं, तो इसमें से कोई एक ओर को लेंगे और उसको हम लोग प्यूरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन जो है ZnS क्या है, जिंक ब्लेंड। इसको लेके हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्यूरिफाई करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं किन किन माध्यमों से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले इसका चार्ट बनाते, टॉपिक लगाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से हमको किसको प्राप्ति करना है, जिंक को। जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ZnS आपके पास है, ZnS से आपको क्या करना है, जिंक की प्राप्ति करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे आप करेंगे वो देखिए। तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ और में आपने फर्स्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका कंसंट्रेटेड और प्राप्त हो जाएगा, उसको क्या करना है कि जो कंसंट्रेटेड और है, कंसंट्रेटेड और है उसको क्या करेंगे, आप उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कहां पे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, स्टेप नंबर 2। और उसके बाद मेटल ऑक्साइड से कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे कि मेटल ऑक्साइड से कन्वर्ट करने के बाद उसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे, दैट मींस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, मेटल में कन्वर्ट करवाएंगे। और मेटल में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जब मेटल में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या कीजिएगा, रिफाइनिंग कीजिएगा या प्यूरिफिकेशन कीजिएगा, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन कीजिएगा। अब देखिए आप क्या ले लिए, ZnS को लिए, जिंक ब्लेंड को आपने लिया है। तो जिंक ब्लेंड को कंसंट्रेशन करना है, ऐसे सल्फाइड का ओर्स है, तो सल्फाइड का ओर्स को आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेड करना है। तो सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेटेड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करते हैं। ये बातें क्लियर है, किसका उपयोग करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करेंगे, किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कर लिए, अब उसके बाद ओर्स को कंसंट्रेटेड करने के बाद उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसका कौन सा मेथड्स का उपयोग करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए और रोस्टिंग में क्या चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो यहां पे जो उपयोग करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, रोस्टिंग का उपयोग करेंगे। फर्स्ट वन फ्रोथ फ्लोटेशन का उपयोग करेंगे, उसके बाद रोस्टिंग का उपयोग करेंगे। जब रोस्टिंग हो जाएगा, जब हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे मेटल की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसके माध्यम से करेंगे, स्मेल्टिंग के माध्यम से इसका रिडक्शन हम लोग करेंगे। जब स्मेल्टिंग के माध्यम से रिडक्शन करेंगे, लास्ट वन क्या बच जाता है आपका, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के द्वारा आप करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग माध्यम के द्वारा इसको रिफाइन करेंगे। तो ये आपके प्रोसेस हो जाते हैं, ये चारों प्रोसेस। देखिए हमने चारों प्रोसेस आपको डायरेक्टली बता दिया किसके माध्यम से। सबसे पहले आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर था, सबसे पहले आपके पास क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड ओर था। कॉन्सेंट्रेशन किए आपने, देखिए एक बात फिर से रिमाइंड करना, आपके पास जिंक ब्लेंड दिया है, जिंक ब्लेंड को एकदम चूर लीजिए, पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद उसका कंसंट्रेशन कीजिए। कंसंट्रेशन में किसके माध्यम के द्वारा, फ्रोथ फ्लोटेशन के माध्यम के द्वारा। जैसे कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हुआ, अब कंसंट्रेटेड ओर को क्या किए उसने, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे मेथड को, रोस्टिंग मेथड को हम लोग उपयोग करेंगे। रोस्टिंग मेथड ने क्या किया कि आपका जिंक ब्लेंड था, ZnS था, ZnS को कहां पे कन्वर्ट कर दिया, ZnO में कन्वर्ट कर दिया। ZnO को कन्वर्ट किया हुआ क्या करना है, अब उसके बाद जो थर्ड वन मेथड है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में क्या करना है कि उसका रिडक्शन करना है कि ZnS, यहां तो आपका क्या था कि ZnS था, ZnS से आपने क्या किया, ZnO में कन्वर्ट किया। ZnO से यहां पे किस में कन्वर्ट करना है, Zn में कन्वर्ट करना है। मतलब किस माध्यम के द्वारा, स्मेल्टिंग माध्यम के द्वारा, जिसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के उसको करते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, लास्ट में इलेक्ट्रोलिसिस करा देना है और उससे के द्वारा क्या करेंगे, रिफाइनिंग हम लोग का हो जाएगा। तो ये चारों प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चारों प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जिंक को जिंक ब्लेंड से प्राप्त कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। तो ये बातें क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं सारे रिएक्शंस के साथ साथ। तो सबसे पहले लिख लेंगे, जिंक का टॉपिक लगाएंगे, जिंक के सारे ओर्स को लिख दिए, जिंक ब्लेंड, ZnO, जिंकाइट, ZnCO3, कैलामीन। ये चारों
तीनों लिख लिए। उसके बाद टॉपिक लगा देना है, क्या टॉपिक लगाए हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक को प्राप्त करेंगे जिंक ब्लेंड से। तो देखिए जिंक मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय फ्लोइंग स्टेप्स, नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स है उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन स्टेप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स है, इसका फर्स्ट वन स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो हम लोग यहाँ पे ना जो भी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस लेंगे, जैसे द ओर्स इज पाउडर, सबसे पहले चूरन कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पूरा डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं कि फ्रोथ फ्लोटेशन में ऐसे करते हैं, जैसे हम लोग जानते थे ना फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं कि आपको आदि होगा कि एक ऐसे करके कंटेनर लेते थे, उसमें क्या करते थे, एक हवा भरने वाला लेते थे, इसमें क्या करते थे, ऑयल लेते थे, मतलब पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सर लेते थे। तो उसके बाद जैसे हम लोग जिंक सल्फाइड को या सल्फाइड ओर्स को डालते थे, सल्फाइड वाला क्या होता था, तेल के पास ऊपर में चला जाता था और जो इम्प्योरिटी रहता था नीचे सेटल डाउन हो जाता था। तो ये प्रोसेस पता था, तो इसको बार बार यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अगर आपको पता है तब, नहीं पता तो कैसे बताइएगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स जो चलेंगे वो रोस्टिंग का है। रोस्टिंग में कैसे क्या होता है, तो रोस्टिंग में हम लोग को पता है कि रोस्टिंग में क्या होता है कि जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर रहेगा उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर की उपस्थिति में, और उसके साथ प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या होना चाहिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इतना भी नहीं डाल देंगे कि वो मेल्ट कर जाए, तो बिलो क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और उसको रिवर बैटरी फर्नेस, जो फर्नेस में डालते हैं उसको रिवर बैटरी फर्नेस कहते हैं। तो जैसे ZnS ले लिए, इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बना दिया, ZnO जिंक का ऑक्साइड बना दिया, और उससे क्या किया, SO2 गैस के रूप में बाहर निकाल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया। तो ये दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड ओर है तो उससे हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना, ZnO हम लोग को प्राप्त हो गया। तो थर्ड वन स्टेप जो चलेगा वो स्टेप में क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिडक्शन कौन से मेथड्स के द्वारा करा रहे हैं, स्मेल्टिंग के द्वारा। तो थर्ड वन स्टेप में द रोस्टेड ओर ZnO इज मिक्स्ड, ZnO को किसके साथ मिक्स करते हैं, कार्बन के साथ मिक्स कीजिए या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्स कीजिए, दो ऑप्शन आपके पास है। तो हमने कार्बन के साथ मिक्स किया एंड देन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, कितना 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, टू गेट क्या किया, मेटल जिंक की प्राप्ति हम लोग कर लिए। लेकिन ZnO को जैसे सी के साथ कार्बन के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं, स्ट्रांगली हीट कराएं, तो Zn की प्राप्ति हो गया और CO गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया। जो Zn प्राप्त हुआ वो क्या था, प्योर था या इम्प्योर, तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, इम्प्योर प्राप्त हो रहा है, अभी इसका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, इम्प्योर की प्राप्ति हो जा रहा है। लास्ट वन, जब यहाँ पे जिंक हम लोग को प्राप्त हो गया तो अब क्या करना है, सिर्फ प्योर करना है। तो प्योर करने के लिए क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग में क्या होगा, Zn इज जिंक इज रिफाइंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आपको वहां पे हमने रिफाइनिंग प्रोसेस में भी बताया कि किस मेटल को किसके द्वारा कर सकते हैं। तो रिफाइनिंग में भी क्या बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा जिंक को करते हैं। तो उसमें भी आपको याद करवाया लेक्चर नंबर 5, जो नहीं देखे एकदम जाके देखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा बाय टेकिंग इम्प्योर जिंक, जहां पे क्या करते हैं, जिंक को कैसा लेते हैं, इम्प्योर, उसमें कैसे लेते हैं, एनोड के रूप में, और प्योर को कैसे लेते हैं, कैथोड के रूप में लेते हैं, और उसको एसिडिफाइड ZnSO4 में सॉल्यूशन में डाल देते हैं। फिर इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ रिएक्शंस इस प्रकार से होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद रिएक्शंस कैसा होता है वो भी लिख दिए, देखिए बार बार कि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इंप्योर था, सॉलिड फॉर्म में था। ये क्या हुआ, Zn के ऊपर 2 प्लस ऑक्सीजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो इलेक्ट्रॉन्स अपना क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दान दे दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसके बाद जो था कैथोड में क्या हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और क्या कर दिया, प्योर मेटल्स की प्राप्ति कर दिया, Zn की प्राप्ति हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के बावजूद भी इसने क्या किया, प्योर मेटल्स की प्राप्ति कर लिया। थस हम लोग कह सकते हैं, फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो चीजें था, फाइनली हम लोग यहां पे बता सकते हैं, फाइनली ऑल दीज प्रोसेस फाइनली बाय ऑल दीज प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक की प्राप्ति कर सकते हैं, प्योर जिंक की हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने जिंक के बारे में देख लिया, जिंक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। हल्का सा इसका उपयोग देख लेते हैं, जिंक का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो ऐसी भी जानते हैं हम लोग जिंक का उपयोग कुछ। तो देखिए
इन द गैल्विनाइजेशन ऑफ आयरन शीट। जिंक का उपयोग हम लोग करते हैं गैल्विनाइजेशन, जैसे इसका ऊपर में एक जैसे परत लगाया जाता है ना, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तो उसको परत चढ़ाने के लिए आयरन शीट को, यह आयरन शीट के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं गैल्विनाइजेशन के रूप में। इसको ड्राई सेल में, जो सूखा सेल का बैटरी रहता है ना, इसमें भी जिंक का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके साथ इसका उपयोग करते हैं एलॉय के रूप में। एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु, मतलब 2-3 एलिमेंट से मिलके जो बना होता है, जैसे ब्रास। ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक के साथ। जर्मन सिल्वर किससे बना है? कॉपर, जिंक और निकेल के साथ मिलके बना है। तो इसका उपयोग भी हम लोग एलॉय के रूप में, मिश्र धातु के रूप में करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है? कॉपर। कॉपर को हम लोग देखते हैं कॉपर में कैसे कैसे क्या होता है, तो हल्का सा समझना है। सबसे पहले कॉपर हम लोग ले लेते हैं। अब कॉपर में क्या है कि कॉपर का भी अपना कुछ ओर्स है, कॉपर का भी कुछ ओर्स है। कॉपर का ओर्स क्या क्या है? जैसे CuFeS2 है, CuFeS2, इसको कहते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, PYRIT, कॉपर पायराइट। इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरे नाम में क्या हम लोग जानेंगे? इसको कहते हैं चेल्को पायराइट, CHALCO पायराइट, PYRIT, चेल्को पायराइट के नाम से भी जानते हैं कॉपर पायराइट को, ठीक है। Cu2S भी होता है। Cu2S को कहते हैं कॉपर गैलेंस, COPPER, कॉपर गैलेंस के नाम से जाना जाता है। अगर आप लेते हैं Cu2O भी ले लेंगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है? क्यूप्राइट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका कॉपर का ओर के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पे क्या करना है कि एक्सट्रैक्शन करना है, कॉपर की प्राप्ति करना है, लेकिन किससे? तो देखिए सबसे फर्स्ट वन जो है उसी को ले लेते हैं। तो चलिए कॉपर पायरेट से ही हम लोग लेके देखते हैं कि कॉपर पायरेट से ही अगर लेने का प्रयास करेंगे तो कैसे आप कर सकते हैं कॉपर पायरेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपर पायरेट है, कॉपर पायरेट का फॉर्मूला आपको पता है, CuFeS2। तो CuFeS2 जो है, तो यहां पे देख लीजिए ये किसका ओर है? तो S है, इसका मतलब क्या है? सल्फाइड ओर है। आपको पता है कि सल्फाइड ओर है ये, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कीजिएगा तो सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन कौन करता है वो आपको याद होना चाहिए। तो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कौन करता है? तो कौन करता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग करते हैं। जैसे सल्फाइड का कंसंट्रेशन किया फ्रोथ फ्लोटेशन, तो ओर्स से क्या हुआ? ओर्स से हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेटल ऑक्साइड में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें जो प्रोसेस आपका यूज होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? तो यहाँ पे क्या लेंगे? रोस्टिंग के माध्यम से इसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे। जैसे कन्वर्ट होगा इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन हम लोग किसके द्वारा करेंगे? तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसका रिडक्शन कर पाएंगे। स्मेल्टिंग के द्वारा हम लोग रिडक्शन इसका कर पाएंगे। और लास्ट वन जो प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के जगह पे यहां क्या होगा? बेसमराइजेशन होगा, बेसमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां चीजें देखेंगे बेसमराइजेशन क्या होता है, ये चीजें समझेंगे। फर्स्ट वन कंसंट्रेशन किसके द्वारा? फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा। ओर्स से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना रोस्टिंग के द्वारा, और मेटल का रिडक्शन करना किसके द्वारा? स्मेल्टिंग के द्वारा। लास्ट वन प्यूरिफिकेशन के जगह पे क्या होगा? यहाँ पे बेसमराइजेशन होगा। वो किसके द्वारा होगा? वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ने वाले हैं। तो ये बातें क्लियर हो गया। अगर कुछ भी दूसरा भी देता है तो आप क्या कीजिएगा? आसानी से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मान लिया जाए कि CuFeS2 के जगह पे मान लेते हैं कि आपको दे दे दूसरा Cu2O ही दे दे, Cu2O। तो Cu2O है तो वहां यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले को किसके करते हैं? ऑक्साइड ओर्स को किसके द्वारा करते हैं कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन किसके द्वारा करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन माध्यम के द्वारा। तो ये चीजें सिर्फ हल्का सा चेंज करना, उसके अलावा क्या हो रहा है? सारा कुछ आपका सेम होने वाला है। तो इस प्रकार से एक को करते हैं, आप और को भी अपने से करके भी देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक आध को कम से कम बता देते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें देखिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको हमने बता दिया। देखिए ओर्स को लिख देते हैं। कॉपर है, कॉपर का CuFeS2 कॉपर पायरेट, जिसको चेल्को पायरेट के नाम से जाना जाता है। Cu2S जिसको कॉपर गैलेंस के नाम से जाना जाता है। Cu2 वो जिसको
क्यूप्राइट के नाम से जाना जाता है, CuOH का हॉल 2 CuCO3 इसको मेलेचाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका ओर्स के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है। अब इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कहां से, कॉपर पायरेट से, कॉपर पायरेट से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसका, CuFeS2 का, CuFeS2 का करवा रहे हैं। तो देखिए यहां S है तो S को किससे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, पहला स्टेप्स में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन में किसका करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन किसके द्वारा यहां पर फिर से होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन माध्यम के द्वारा, क्योंकि सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर्स के लिए हमने क्या लिखा रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन किसके द्वारा करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन माध्यम के द्वारा, फ्रोथ के द्वारा इसको आप बाहर कर लीजिएगा। क्लियर है। तो उसके बाद क्या करना है कि जैसे ये फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा इसको किए तो इसका कॉन्सेंट्रेटेड ओर प्राप्त हो गया। जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर प्राप्त हो गया तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या कीजिए, हीट कीजिए स्ट्रांगली। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हीट कीजिए स्ट्रांगली। जैसे हीट किए स्ट्रांगली किसके द्वारा, एक्सेस ऑफ एयर के द्वारा बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम पे। तो जैसे CuFeS2 है इसको ऑक्सीजन के साथ किए तो Cu2S हो गया और FeS बन गया और SO2 क्या हुआ, रिमूव कर गया, बाहर निकल गया। ठीक है। अब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराएं, जो Cu2S है तो Cu2S जैसे देखो ना, हम लोग को ऑक्साइड में यहाँ कन्वर्ट करना है, यहाँ पे किसमें, रोस्टिंग में क्या करना होता है, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो मेटल ऑक्साइड में बना ही नहीं, ये किसमें बन गया, Cu2S, फिर से सल्फाइड में बन गया। तो सल्फाइड को फिर से हमको ऑक्सीजन में लाना होगा ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है नहीं हमारे इन्वायरमेंट में, तो क्या करें, ऑक्सीजन के साथ फिर से करा दिए तो Cu2O कीप्रस ऑक्साइड बन गया प्लस SO2 बन के क्या हुआ, रिमूव हो गया। अगर फेरस सल्फाइड का देखते हैं तो FeS से फिर ऑक्सीजन दे दिए, FeO बन गया और SO2 बन के यहाँ पे निकल गया। तो Cu2O मिल गया और FeO हम लोग को प्राप्ति हो गया रोस्टिंग के द्वारा। अब रोस्टिंग में क्या करते हैं, रोस्टिंग के बाद देखते हैं थर्ड वन जो पूरा स्टेप होता है वो क्या होता है, स्मेल्टिंग। तो रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विथ कॉक एंड सैंड, इसको किसके द्वारा मिला देते हैं, कॉक और सैंड, मतलब कार्बन और बालू इस सब के साथ, डस्ट के साथ हल्का सा मिला देते हैं। दिस मिक्सर इज टेकन इन ए ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में इसको हम लोग डाल देते हैं। एंड हॉट एयर इज पास्ड थ्रू इट, इसमें हॉट एयर की पास करा देते हैं। हियर FeS इज ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, FeS जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, FeS क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो FeO हो जाएगा। तो यहाँ FeO में हो जाएगा। तो फिर FeO कन्वर्ट्स टू आयरन सिलिकेट, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आयरन सिलिकेट में। FeO में ऑक्सीडाइज, FeS किस में कन्वर्ट हुआ, FeO में, FeO में आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया। कैसे, जब सिलिका इसमें SiO2 आके जुड़ गया। तो जो SiO3 है वो किस रूप में, सिलिकेट्स के स्लैग के रूप में। स्लैग क्या है, फ्लोट्स ओवर द मोल्टन मेट ऑफ कॉपर, ये फ्लोट करेगा किसमें, मोल्टन मेट कॉपर, कॉपर का मोल्टन मेट के ऊपर ये फ्लोट करेगा। ठीक है। तो चलिए हल्का सा देखिएगा यहाँ पे, देखिए हमने ले लिया क्या कि FeS को O2 के साथ किए, FeO बन गया, SO2 बन गया, निकल गया, FeO प्राप्ति हो गया। FeO को सिलिकेट के द्वारा किए, सिलिकेट तो FeSiO3 बन गया स्लैग। तो आपको पता है SiO2 को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जब क्या करेंगे, फ्लक्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, फ्लक्स क्या कहता है, जो भी इंप्योरिटीज है उसको निकालने का प्रयास करेगा। फिर Cu2O जो है कीप्रस ऑक्साइड, उसको FeS के साथ कराएं तो क्या बन गया, Cu2S प्लस FeO। इसी को पूरे मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, मेट के नाम से जानते हैं। क्या है, ये कॉपर का मेट है या डायरेक्ट क्या है, मेट है। ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेट कैसे प्राप्त होगा, कॉपर मेट की प्राप्ति कैसे होती है। तो कॉपर ऑक्साइड कीप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि कॉपर का मेट की प्राप्ति हो जाता है। तो ये प्राप्ति हो गया, कॉपर मेट की प्राप्ति हम लोगों को हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका बेसमराइजेशन कराते हैं, प्यूरिफिकेशन के जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, बेसमराइजेशन। जैसे वहां पे प्यूरिफिकेशन कब करते थे, जब वहां पे क्या होता था, हम लोग को प्राप्त हो जाता था उसका मेटल। लेकिन यहाँ पे मेटल तो प्राप्त ही नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉपर Cu2S प्राप्त हो गया और FeO कॉपर का मेट प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बेसमराइजेशन के द्वारा ये चीजों को हम लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसमराइजेशन में क्या करते हैं कि जो मेट प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका के साथ मिक्स्ड करेंगे और फिर से इसको बेसेमर कन्वर्टर एक होता है उसमें हम लोग डाल देंगे। तो इसमें हॉट एयर जैसे पास कराएंगे थ्रू बेसमर कन्वर्टर के द्वारा हॉट एयर को पास कराएंगे तो कुछ रिएक्शंस होगा, कुछ चेंजेज इसमें आएगा। तो वो चेंजेज कैसे कैसे होता है वो हल्का सा देखिएगा।
क्या होगा कि द रिमाइंडिंग आयरन सल्फाइड जो FeS है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। O2 के साथ किया तो ऑक्सीडाइज हो गया, FeO प्लस SO2 यहां से निकल गया, ठीक है। फिर FeO को SiO2 सिलिकेट के साथ रिएक्शन कराएं तो FeSiO3 बना गया, जो किस रूप में जाना जाता है, स्लैग के रूप में जाना जाता है। फिर नाउ कॉपर सल्फाइड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। फिर कॉपर सल्फाइड को हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। तो ऑक्सीडाइज कराने के बाद हम लोगों को प्राप्ति क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जैसे हम लोग ऑक्सीडाइज कराएं तो यहाँ पे क्या हो गया, Cu2S प्लस O2, तो ये क्या हुआ, Cu2O की प्लस ऑक्साइड बना दिया, प्लस SO2 क्या हो गया, रिमूव कर गया। अब Cu2O को फिर से Cu2S की प्लस सल्फाइड के साथ किए तो Cu कॉपर का फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया, प्लस सल्फर गैस बाहर निकल गया। तो देखिए ये कॉपर की प्राप्ति हम लोग को हो रहा है इतना मेथड करने के बाद। द मोल्टेन कॉपर इज अलाउड टू कूल। अब जो मोल्टेन कॉपर प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, कूल करने का प्रयास करेंगे। ड्यूरिंग कूलिंग, जब कूलिंग करेंगे डिजॉल्व्ड SO2, उसमें क्या होगा, SO2 कम्स आउट इन द फॉर्म्स ऑफ ब्लिस्टर। इसमें क्या होगा कि जो डूबा हुआ उसमें घुला हुआ SO2 है वो ब्लिस्टर्स के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब क्या होगा कि आपका गैसियस फॉर्म में एकदम फट फट से हल्का सा निकलने लगेगा, ऊपर निकलने लगेगा, ब्लास्ट करते हुए ब्लिस्टर्स के रूप में निकलने लगेगा SO2। तो SO2 जब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, जैसे SO2 यहाँ से निकल जा रहा है तो बच क्या जा रहा है, तो Cu प्योर फॉर्म में, लेकिन किसके निकलने से, ब्लिस्टर के रूप में निकल रहा है कौन, SO2। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपर का ब्लिस्टर के नाम से जाना जाता है। जो Cu प्राप्त होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कॉपर ब्लिस्टर या ब्लिस्टर कॉपर के नाम से हम लोग जानेंगे। बातें क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं, एकदम लास्ट वन मैथ टॉपिक से, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कॉपर का कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के रूप में। किचन में जितने भी सारे बर्तन है उसको करते हैं कॉपर के रूप में, या एलॉय को बनाने के रूप में, जो मिश्र धातु को बनाने के रूप में, जैसे ब्रास कॉपर जिंक के द्वारा होता है, ब्रॉन्ज किसके द्वारा, कॉपर टीना के द्वारा होता है, जर्मन सिल्वर निकेल कॉपर जिंक के द्वारा, तीनों का मिक्सर के द्वारा होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी चीजें अगर दे तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कॉपर पायरेट ना दे के क्या दे दे, Cu2O ही दे दे, Cu2O इसको कहेगा कि इससे आप कॉपर की प्राप्ति कीजिए। तो सिंपल सा क्या है कि ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड वाले को किसके द्वारा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, सबसे पहला स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन कर दीजिए, किसके द्वारा, ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा। इसका क्या कर दिए कि इसका कर दिया आपने क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये Cu2O का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, Cu2O के रूप में प्राप्त हो गया। अब Cu2O को क्या करना, ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी ऑक्साइड है, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो डायरेक्टली क्या कीजिएगा, रिडक्शन करा दीजिएगा। रिडक्शन करवाने के बाद डायरेक्टली रिडक्शन कराइए, रिडक्शन करवाने के बाद आपका कॉपर की प्राप्ति हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या कर दीजिए, उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करा दीजिए या क्या कर दीजिए, प्यूरिफिकेशन कर दीजिए, आपका प्योर कॉपर की प्राप्ति हो गया। तो ये जो मेन था वो हमने बता दिया, और भी आप अपने मन से भी इसको बना सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आए, मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए और थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो।